सभी मेरे युवा साथियों, सर्व समाज के युवाओं, आज जो अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में समरावता गांव और नरेश मीणा भाई को न्याय दिलाने को लेकर जो मीटिंग बुलाई गई थी, आज इस मीटिंग में प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे पूरी युवा शक्ति को, पूरे भाइयों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाइयों, आप सबकी जानकारी में है कि पिछले 8 महीने से नरेश भाई जेल में है और ये भजनलाल सरकार षड्यंत्र करके परिवार के साथ विश्वासघात करके अभी तक भी भाई को जेल में रखी हुई है। समरावता गांव के लोगों के ऊपर अभी भी मुकदमे लगे हुए हैं। गांव को अभी तक न्याय नहीं मिला, अभी तक मुआवजा नहीं मिला और नरेश भाई का परिवार, नरेश भाई के तमाम साथी दिन रात हमारे सब भाई परेशान है कि नरेश भाई कब बाहर आएगा। इसी को लेकर आज ये मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में मेरे भाइयों, हमने सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि आने वाले दिनों में जो सुनवाई 30 तारीख को हो रही थी, अब बता रहे कि 4 को होगी, फिर हमारे भाई कह रहे कि 7 को होगी। मेरे भाइयों, ऐसी तारीख 8 महीने से लगातार मिलती रही है। हम सब लोग सर्वसहमति से आज अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी से और बाबा साहब के चरणों से एक प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि अगर 20 जुलाई तक नरेश भाई को रिहा नहीं किया गया, 20 जुलाई तक अगर नरेश भाई को रिहा नहीं किया गया तो 20 तारीख के दिन जयपुर में 1 लाख लोगों की सभा बुलाई जाएगी और विधानसभा घेराव किया जाएगा। मेरे भाइयों, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, 20 दिन कोई ज्यादा दूर नहीं। जब हमने 8 महीने देखे हैं, बहुत सारे भाई सर्वसहमति से ये तारीख बनाई है, तारीख चुनी है। कोई मैंने अकेले ने इस तारीख को नहीं चुना। इस तारीख में जितने भी सक्रिय साथी है, संघर्ष समिति के साथी है, सबने मिलके 20 जुलाई की घोषणा करी है। मेरे भाइयों, ये कोई मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा, हमारे तमाम साथी राकेश जी, राजेश जी, अबरार भाई और अभिषेक सरपंच भाई, बनवारी भाई, रोशन भाई, जितने भी हमारे तमाम साथी है, सबने मिलके 20 जुलाई का हमने आह्वान किया है। और 20 जुलाई को अगर 20 जुलाई तक भजनलाल सरकार भाई नरेश मीणा की चाहे पैरवी करवाए, चाहे ये एजी भेजे, चाहे केस को कमजोर कराए, चाहे ये कुछ भी करे, लेकिन हमें 20 तारीख से पहले नरेश मीणा रिहा चाहिए। 19 तारीख तक भजनलाल की और जयपुर में 20 तारीख सर्व समाज के युवाओं की होगी। मेरे भाइयों, और आप आज इस बात का प्रण लेके जाना कि अगर 20 तारीख तक, 19 तक नरेश भाई नहीं आते हैं तो आप सभी भाइयों को नरेश मीणा बनके सबको काम करना होगा, सबको ताकत दिखानी होगी, सबको मजबूती दिखानी होगी। और मेरे भाइयों, यहाँ कसम खा के जाना, प्रण लेके जाना कि चाहे कोई भी हालात बने, कोई भी परिस्थिति बने, जो तारीख दी है इससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे सर कटे, चाहे धड़ कटे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ने का मेरे भाइयों ये ऐलान है। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, जो भी हालात बने, आप तमाम भाइयों को 20 तारीख के लिए तैयार रहना है और पूरी ताकत के साथ में 20 तारीख को जयपुर का घेराव करें। नरेश भाई जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद। भाइयों, 1 मिनट, जो हमारे साथ में तमाम भाई खड़े हैं, उनमें से मैं कहूंगा कि राजेश भाई अपनी 1 मिनट में अपनी बात रखे, क्योंकि ये बहुत मजबूत साथी है जो नीम का थाना से आते हैं और अकेले सीकर को जाम करने की ताकत रखते हैं, नीम के थाने को जाम करने की ताकत रखते हैं। मैं कहूंगा बड़े भाई से कि हम भी, अब तारीख की तो घोषणा हो गई है,
तारीख का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब 20 तारीख को कौन क्या कर सकता है, कितनी ताकत दिखा सकते हो, इस बात को लेकर हमें आबादी की बात। मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा कि हमारा संघर्ष अनवरत रूप से 6-7 महीने से बराबर जारी है और निश्चित रूप से सरकार ने, जो भजनलाल सरकार ने हमारे धैर्य की परीक्षा ली है, तो निश्चित रूप से हम जताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, कि निश्चित रूप से 20 तारीख को सरकार की अंतिम ताबूत ठोकने का काम, कील ठोकने का काम हम सरकार को निश्चित रूप से करेंगे। और आर पार की लड़ाई सर्व समाज का युवा 20 जुलाई को यहाँ अपने जयपुर शहर में तमाम सर्व समाज के नौजवान एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति के रूप में एक आगाज करेंगे। और उस आगाज को लेके सरकार अभी से डरी हुई है और निश्चित रूप से हम बता देना चाहते हैं और चेता देना चाहते हैं सरकार को कि आप लोग गूंगे हो, बहरे हो, आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से बम के रूप में धमाका आप हम सब लोगों को शपथ और संकल्प लेना होगा। और ये इंकलाब का जो एक स्लोगन भाई नरेश जी के लिए हमारे नौजवान साथी करते हैं, तो इस तरह का इंकलाब, इस तरह का एक रिवोल्ट, इस तरह की एक ताकत आप हम सब लोगों को एक ज्वालामुखी के रूप में पैदा करनी पड़ेगी। और उस ज्वालामुखी को जो सरकारें ये सोचती है कि ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, उसको ये ना बता के और आप हम सब लोगों को दृढ़ संकल्प करना होगा उस ताकत से, उस जज्बे से, उस जुनून के साथ में इस लड़ाई को, जो सत्य, न्याय और धर्म की जो लड़ाई है, इसको आप और हम सब लोग शपथ और संकल्प के साथ कहते हैं कि हम 20 जुलाई को ये शपथ लेते हैं। बाबा साहब ने कहा था उठो जागो और संघर्ष करो, उन्हीं की पद चिन्हों की बात करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और यही कहूंगा कि 20 जुलाई को सर्व समाज का युवा जयपुर में अपनी आवाज को निश्चित रूप से बुलंद करेगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। जवान जगह के बारे में आगामी दिनों में हम पूरी जानकारी दे देंगे जगह कहाँ की। और 7 तारीख बाद में जगह का निर्णय करेंगे हम लोग। 7 तारीख तक हमारा एक ही मैसेज है कि 20 तारीख को जयपुर चलो। हमारे बीच में NSY के पूर्व अध्यक्ष भाई राकेश मीणा जी भी 20 तारीख को लेकर अपनी बात को मजबूती से रखे कि कैसे 20 तारीख को लेकर हम आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे। भाई राकेश साथियों, जैसा कि भाई मनोज ने बताया, राजेश जी ने बताया और भाई नरेश जी की टीम से अभिषेक जी, अबरार मलाना जी और सभी साथी, भाई हीरालाल जी हमारे बीच में है। साथियों, 20 तारीख घोषित हो चुकी है। मंजूर है आप सब लोगों को? मंजूर है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये लड़ाई आप सबकी है और इसमें आप सब लोगों को भागीदारी लेनी है। इसी के साथ बोलो मीन भगवान की जय। अपनी बात 20 तारीख एक मिनट में जवान सिंह हमारा भाई है, उससे पहले मैं मीणा समाज के जो मुजरा कर रहे हैं बीजेपी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, ये नेता और ये नेती, तुम मुजरा करके बीजेपी कांग्रेस में अपना टिकट ले सकते हो, लेकिन समाज का तुम साथ नहीं दे रहे। समाज का भाई, संविधान में बाबा ने मुजरा करने के लिए पैदा नहीं किया है, राज करने के लिए पैदा हुआ है, राज करने के लिए पैदा हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर की कसम खा रहे, हम राज करने के लिए पैदा हुए। ये हमारे समाज के नेता और नेती बीजेपी कांग्रेस में मुजरा कर रहे, अपने आका को खुश कर रहे। उनसे कहना चाहता हूँ, जितने समाज का सैलाब आएगा राज करने के लिए, अधिकार छीनने के लिए, तुमको जगह नहीं मिलेगी दुमने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ 20 तारीख को जयपुर कूच, जयपुर घेराव, तो साथ मेरा युवा क्रांतिकारी किसान भाई जवान सिंह पहुंचा। आने पर सबको जोर दिया जाएगा। एक बार सभी जोरदार नारा लगाएंगे, नरेश भाई को रिहा करो, नरेश भाई को रिहा करो। अभी मेरे साथियों ने बता दिया कि आने वाली 20 तारीख को जयपुर की पावन धरा पर तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? हम 19 तारीख तक देखेंगे। ये डेट कोई परिजनों ने नहीं किया है,
ये क्रांतिकारियों ने की है। इसमें ऐसा इतिहास लिखेंगे कि आने वाली पीढ़ी हर हमेशा याद रखेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ लास्ट शब्दों में, अब बहुत हो चुका, बहुत भाषणबाजी हो चुकी, बहुत हम चैनल पर दिख लिए। अगर 20 तारीख को आपकी बाजुओं में ताकत है, आप नरेश भाई को चाहते हो और इन आंखों में वो ख्वाब दिखाना चाहते हो भजन लाल सरकार को, तो आने वाली 20 तारीख को इतिहास लिखो, जयपुर की सड़कों पर जय जवान जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। दोस्तों एक चीज मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना राजस्थान का एक नौजवान सड़कों पे आ चुका है और हम घोषणा करना चाहते हैं कि जो राजस्थान के अंदर हमारे समाज के जो एमएलए हैं, एमपी हैं और जो पार्टी संगठन के जो लोग हैं, जो लोग नरेश के सहयोग में नहीं आएंगे, उन लोगों को गाँव में नहीं घुसने देंगे हम। एक चीज और बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग अभी इतने टाइम से जो जितने भी मीटिंग हुई थी, भाषणबाजी बहुत हो गया, अब दिखाना पड़ेगा क्या एक्चुअल में आपके दिल में सच्चाई और न्याय के लिए अभी भी वो दिल धड़कता है। किस चीज के लिए देखा जाए, राजस्थान के युवाओं ने ये ठाना है कि 20 तारीख को आर पार की बात करेंगे, आर पार की बात करेंगे। और मैं साथ में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं और जो लोग नरेश के सहयोग में नहीं आएंगे, उनको गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। रमेश भाई आओ, उनको करने दो। हाँ, उनको करने दो। आओ यार।